अगर निफ्टी 3000 पॉइंट गिरता भी है तो कहीं ना कहीं एक क्रैश मोमेंटम ही आई थिंक कहलाया जाएगा, क्योंकि देखो 3000 पॉइंट गिरना, 10% 11% गिरना, ये एक दिन में तो नहीं गिरेगा, ये तो पॉसिबल है। तो गाइज मार्केट का डायरेक्शन देखने के बाद जो सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा है ना, वो चल रहा है क्या मार्केट अब क्या यहाँ से क्रैश होगा। एग्जैक्टली अगर आप भी देखते हो मार्केट को तो आपके मन में एक कहीं ना कहीं एक सवाल ये बनेगा कि क्या मार्केट यहाँ से क्रैश होगा। तो देखो यहाँ पे एक चीज आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे ना, क्या मार्केट किस जगह से क्रैश मोमेंट करेगा एंड क्या मार्केट क्रैश रियली में होगा या मार्केट यहाँ से और ऊपर जाने वाला है। तो इन चीजों को समझने के लिए आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और ये इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे क्या मार्केट अगले वीक कहाँ पे ट्रेंड कर सकता है, मंथली कहाँ पे ट्रेड कर सकता है, वीकली क्या मोमेंटम रह सकता है। इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में फाइनली आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बिकॉज देखो जो ट्रेंड है ना सोशल मीडिया पे, जो ट्रेंड है सभी लोग ये बता रहे हैं कि अब यहाँ से मार्केट क्या होगा ना, क्रैश हो जाएगा। बिकॉज यहाँ पे मार्केट काफी ज्यादा हाई चल जाएगा, एकदम मार्केट टॉप पे चल रहा है, बार बार एक न्यू हाई की तरफ मार्केट जा रहा है और हिट कर रहा है न्यू हाई को। तो क्या मार्केट यहाँ से गिर सकता है, क्या मार्केट में एक बड़ी रैली देखने को मिल सकता है। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर बता रहे हैं कि मार्केट यहाँ से क्रैश हो जाएगा। सो इन चीजों को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। सो इस वीडियो को अगर आप देखते हो तो कहीं ना कहीं आपके जो डाउट है ना कि क्या मार्केट कब क्रैश होगा, कब मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, ऊपर और कितना जाएगा, ये चीजें आपका क्लेरिफाई हो जाएगा। सो इस वीडियो में लास्ट तक आप बने रहिएगा, तो बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो में। सो फाइनली चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बस फाइनली सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट लगाते हैं, बिकॉज बैंक निफ्टी को हम लोग एनालिसिस करेंगे, उसके बाद देखें क्या मार्केट में सच में कुछ ना कुछ मोमेंटम होने वाला है या मार्केट और यहाँ से ऊपर जाने वाला है। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले लॉन्गर टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ, यहाँ पे मंथली चार्ट पे। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, मार्केट ये चीज़ को मैं हटा देता हूँ। ठीक है, एंड अब यहाँ पे एक चीज़ हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। देखो अगर किसी भी चीज़ का डायरेक्शन आपको जानना है ना कि मार्केट में क्या मोमेंटम रहने वाला है इन वीक या इन मंथ, ठीक है, अगर आपको वीकली देखना है या आपको मंथली देखना है तो ये चीज़ें आपको लॉन्गर टाइम फ्रेम पे ही डिसाइड करना पड़ेगा। वहाँ से ही आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि मार्केट में आगे जो मोमेंटम रहने वाला है ना वो कहाँ पे रहने वाला है, कहाँ तक जा सकता। अगर आप चाहोगे कि यहाँ पे आप 1 मिनट का टाइम फ्रेम हो या 15 मिनट का टाइम फ्रेम आप एनालिसिस करने के बाद आप या 1 आवर का भी टाइम फ्रेम पे आप एनालिसिस करने के बाद आप डायरेक्शन ये चूज करोगे कि नहीं जो इस वीक का मार्केट है कहाँ पे जाएगा ना, तो ये टोटली रॉन्ग हो सकता है गाइस। ठीक है, तो मैं आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप मार्केट में प्रिडिक्ट करते हो ना, मार्केट को एनालिसिस करते हो, वीकली या मंथली टाइम फ्रेम जरूर देखो। बिकॉज देखो मंथली टाइम फ्रेम देखने के बाद आपको पूरे मंथ का डायरेक्शन पता चलता है कि इस मंथ जो मार्केट में मोमेंटम रहेगा कहाँ तक का लेवल जा सकता है। ठीक है, एंड वीकली देखने के बाद आपको ये पता चलता है कि इस वीक जो डायरेक्शन रहने वाला है ना, पिछले वीक जो डायरेक्शन रहा उसके हिसाब से आप इस वीक का भी डायरेक्शन प्रिडिक्ट कर सकते हो। उसी तरह से आप डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखते हो तो डेली टाइम फ्रेम पे आपको एक दिन का इंट्राडे का टाइम फ्रेम पे आपको ये पता चलेगा कि जो आज का स्कैल्पिंग होने वाला है, जो 15 मिनट का मार्केट जाने वाला है, किस साइड किस डायरेक्शन पे जाने वाला है, ये चीजें आपको पता चलती है। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अगर आपको स्कैल्पिंग करना है ना, तो अगर आप स्कैल्पिंग कर दो तो आपको कम से कम 15 मिनट एंड 5 मिनट ये दोनों टाइम फ्रेम का एनालिसिस करना पड़ेगा। देन उसके बाद जाके आप 1 मिनट के शिफ्ट टाइम में जाके आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो, अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट कर सकते हो 1 मिनट पे आके। सो ये चीजें आपको पता चल गया होगा। बिकॉज देखो स्कैल्पिंग में आपको ये दोनों टाइम फ्रेम का एनालिसिस करना बहुत जरूरी है गाइस। ठीक है, उसके बाद ही आप 1 मिनट पे जाके शिफ्ट हो। अगर आप स्कैल्पिंग करते हो एंड डायरेक्टली आप 1 मिनट का एनालिसिस करने के बाद आप वहाँ पे चाहते हो कि मैं इसमें 1 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं ट्रेड ले लूँगा, सो कहीं ना कहीं आप एक वॉलेटिलिटी में फंस जाओगे। इतनी बड़ी कैंडल, इस तरह का कैंडल बनेगा, आप उसमें फंस जाओगे, आपको आगे का डायरेक्शन पता नहीं चलेगा। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको पॉइंट समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्या मार्केट में सच में मोमेंटम मतलब यहाँ से मार्केट क्रैश होने वाला है या और भी आगे मार्केट यहाँ से जाने वाला है। ठीक है, सो फाइनली हम लोग बैंक निफ्टी का चार्ट यहाँ पे लगा चुके हैं। एंड यहाँ पे एक चीज़ हम लोग समझेगा गाइस, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट थिंग है ना कि मार्केट का स्ट्रक्चर आपको पता है कि मार्केट ऊपर भले जाता है। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मार्केट ऊपर दिख रहा है आपको, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है क्या मार्केट अप ट्रेंड में बहुत टाइम से। ये मंथली चार्ट है, ठीक है, आपको मैं बता दूं ये मंथली चार्ट है। आप देखोगे मार्केट बहुत टाइम से, मतलब कि यहाँ से आप देखोगे मार्केट एकदम से अप ट्रेंड में ऊपर गया। तो क्या आपको देख लो यहाँ पे क्या है ना कि आपको ये चीज़ दिख रहा है कि यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में है, नो डाउट। और अगर आप इस चीज़ को कैलकुलेट करते हो ना कितना अप ट्रेंड में है, तो मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेट भी करके दिखाता हूँ। आप देखोगे यहाँ पे कितना पॉइंट है, तो आप देखोगे क्या ये 36,000 पॉइंट अप है, मतलब कि 209% मार्केट अप है इतना दूर से। यहाँ से जो जहाँ से अप ट्रेंड आया है ना, ये चीज़ है, आपको दिख रहा होगा 1 अप्रैल। ठीक है, यहाँ पे 1 अप्रैल 2020। ठीक है, 2020 से 2024 3 साल के ड्यूरेशन में, सॉरी 4 साल के ड्यूरेशन में मार्केट 36,000 पॉइंट यहाँ पे अपसाइड में गया। ठीक है, अब यहाँ पे समझने वाली एक पॉइंट है कि भले मार्केट 36,000 पॉइंट आपको 4 साल में ऊपर गया है, नो डाउट, मैं यहाँ पे एग्री कर रहा हूँ, गया। क्या मार्केट अप ट्रेंड है, ठीक है, बट क्या मार्केट जो है
वो डायरेक्टली 1 पे गया। अब यहाँ पे ये पॉइंट समझने वाली बात है गाइस, ठीक है। यहाँ पे एक मेन पॉइंट समझने वाली बात क्या है कि मार्केट भले ऊपर गया, क्या मार्केट डायरेक्टली ऊपर गया? नहीं। आप बोलोगे नहीं डायरेक्टली नहीं गया, मैं बताता हूँ। सबसे पहले अगर इस मोमेंटम को छोड़ दें, ये क्रैश वाला मोमेंटम है, ये कोरोना वायरस का, ठीक है, जो लॉकडाउन हुआ था उसके वो वाला मोमेंटम है, तो उसको अगर हम लोग छोड़ देते हैं तो फाइनली अगर हम लोग यहाँ से देखते हैं, ठीक है, यहाँ से जब मार्केट उठा डायरेक्ट ऊपर कहाँ तक आया? इस पॉइंट पे आया। और ये पॉइंट आप देखोगे लगभग 40,000 या 42,000 के तकरीबन है, ठीक है। उसके बाद मार्केट में यहाँ पे एक डाउनफॉल देखने को मिला, ठीक है, डाउनफॉल देखने को मिला। एंड ये डाउनफॉल 42,000 से लेके आप देखोगे 36,000 तक मार्केट यहाँ पे डाउनफॉल दिया। उसके बाद डाउनफॉल आने के बाद देखो फिर से मार्केट एक न्यू हाई, जो पहले हाई ये लगाया था इसके ऊपर फिर से एक न्यू हाई ये लगाया, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ से मार्केट 44,000 तक गया। उसके बाद कहीं ना कहीं फिर से एक डाउनफॉल आया। एंड डाउनफॉल आने के बाद अब देखो 40,000 का एक सपोर्ट लिया मार्केट, फिर ऊपर गया एंड यहाँ से एक न्यू हाई फिर क्रिएट किया, फिर लोअर लो बनाया। मतलब ये फॉर्म में बता रहा हूँ गाइस कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मार्केट का स्ट्रक्चर क्या दिख रहा है। तो फाइनली अगर हम लोग लास्ट तक देखें ना यहाँ पे, तो मार्केट का स्ट्रक्चर है हायर हाई हायर लो, ठीक है। ये हायर का ये हायर हाई हुआ, ये हायर का लो हुआ, ठीक है, HL जिसको हम लोग बोलते हैं एंड HH, ठीक है। तो ये हायर लो हायर हाई हुआ। अब यहाँ पे मार्केट फिर से हायर हाई गया, ये हायर हाई हुआ एंड ये हायर हाई का हायर लो हुआ। तो ये ट्रेंड हमको बता रहा है क्या? ये अब ट्रेंड में है, ठीक है। लेकिन मार्केट का जो कंडीशन है ना वो हायर हाई और हायर लो पे चलता है, ठीक है, ना कि मार्केट डायरेक्टली एक सिंगल कैंडल में ऊपर चले जाए हायर हाई में, ठीक। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि अगर मार्केट को आप देखोगे लास्ट पॉइंट ये वाला पॉइंट है हम लोगों का जो लास्ट मंथ का कैंडल है, ठीक है, इसको हटाते मैं इसको हटा दिया हूँ। तो फाइनली यहाँ पे एक लास्ट वाला कैंडल जैसे कि ये फॉर्म में क्रिएट कर रहा था, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे लास्ट में आके देखते हैं ये वाला फॉर्म में, ठीक है, इसको मैं जूम कर देता हूँ आप लोगों के सामने और ठीक है। अब यहाँ पे समझते हैं गाइस फाइनली। अब देखो क्या है ना कि अगर ये पॉइंट ऊपर के साइड में गया, एक ये लो लगाया था, ठीक है, जिसको हम लोग HL बोलते हैं, हायर लो, ठीक है, ये हायर हाई था एंड ये हायर लो था। उसके बाद मार्केट यहाँ पे हाई लगा के एक छोटा सा बाउंस किया। उसके बाद देखो मार्केट 1 पे डायरेक्टली यहाँ पे हायर हाई पॉइंट लगाया एंड उसके बाद जाके फिर से एक सपोर्ट यहाँ पे लिया। तो फाइनली हम लोग यहाँ पे ये इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना कि आपको ये पता चल सके कि मार्केट क्रैश कब होता है, ठीक है। क्योंकि जो सोशल मीडिया पे जो ट्रेंड आप लोग देखते हो ना कि यहाँ पे मार्केट क्रैश हो जाएगा, अब क्रैश होगा, अब क्रैश होगा, सो उन चीज़ों में मत पड़ो, ठीक है। मार्केट हम लोग सिर्फ और सिर्फ चार्ट देखकर ही डिसाइड कर सकते हैं। अगर कुछ खास न्यूज़ या कुछ बैड न्यूज़ आता है तो ही मार्केट में कोई इम्पैक्ट पड़ेगा, वरना मार्केट अगर चार्ट के हिसाब से आप चलते हो तो डायरेक्शनल एकदम से अभी भी अप ट्रेंड में है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको। लेकिन किस फॉर्म में मार्केट काम करती है, किस तरह का डायरेक्शनल में मार्केट काम करती है ना, इन चीज़ों को अगर आप समझ जाते हो तो आप भी पता लगा सकते हो कि मार्केट कहाँ से क्रैश होगा एंड कहाँ से शूटअप करेगा, मतलब शूटअप करेगा, कहाँ से शूटअप करेगा एंड कहाँ से क्रैश होगा, ये चीज़ें आपको पता चल जाएगी। सो फाइनली मैं यहाँ पे आप लोगों को लास्ट में एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये चीज़ देखो कि जब मार्केट यहाँ पे जो ये लास्ट मंथ का जो कैंडल है, अभी 2 दिन बचा हुआ है इसके एक्सपायरी को, ठीक है। इस मंथ का जो सितंबर मंथ है ना, इसमें 2 दिन बचा हुआ है एक्सपायरी को। तो फाइनली आप देखो क्या मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे ग्रीन देखने को मिला। इसके पिछले मंथ का आप देखोगे तो यहाँ पे रेड में था, फिर रेड में था, फिर ग्रीन में आया। उसी तरह से जब भी बाउंस करता है मार्केट तो रेड में रहता है एंड यहाँ पे 2-3 कैंडल एक ग्रीन बनता है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे देखो 1 2 एक 3 ये, ठीक है, ये वाले कैंडल को भी आप अप ट्रेंड में मान सकते हो, भले रेड कैंडल है लेकिन ये ट्रेंड अप ट्रेंड है। तो फाइनली एक चीज मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि अगर मार्केट यहाँ पे बाउंस करके वापस जाता है तो 2 से 3 कैंडल कम से कम एक ग्रीन कैंडल बनाता है मंथली चार्ट पे, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे बाउंस किया है, अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो बाउंस किया, उसके बाद एक कैंडल, दो कैंडल कम से कम ग्रीन कैंडल बनाया। उसके बाद फाइनली आप देखो क्या इस बार जो यहाँ पे ब्रेकआउट दे रहा है एक हायर हाई के फॉर्म में जा रहा है, ये हायर हाई फॉर्म में है। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं चांसेस है अगर एक कैंडल और हायर हाई फॉर्म में जाता है, ठीक है, सपोज एक कैंडल और हायर हाई फॉर्म में जाता है यहाँ पे बना के, तो कहीं ना कहीं एक सिनेरियो ये हो सकता है कि यहाँ पे एक हायर लो बनाने के लिए नीचे आ जाए। मतलब कि जो हायर हाई पॉइंट है ना, ये हायर हाई पॉइंट है, यहाँ से एक लो हायर लो पॉइंट बनाने के लिए मार्केट नीचे के साइड में एक छोटा सा डायरेक्शनल आ सकता है मंथली चार्ट पे, ठीक है। बट यहाँ पे क्रैश अभी सिनेरियो नहीं है गाइस, ये चीजें आप लोग ध्यान में बिठा लो, ठीक है। फाइनली तो क्रैश कहाँ से आ सकता है ना, ये चीजों को हम लोग डिस्कस करते हैं। क्योंकि देखो क्रैश, सभी लोग क्रैश क्रैश बोल रहे हैं, ठीक है, मानता हूँ मैं क्रैश बोल रहा है, लेकिन क्रैश आएगा कहाँ पे, ये चीजों को डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है।
फाइनली यहाँ पे मैं अब आपको एक लेवल्स पे समझाता हूँ, ठीक है, कि किस तरह का मार्केट डायरेक्शनल काम करती है। सबसे पहले अगर आप इस ट्रेंड को मार्क करो तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा ट्रेंड यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ट्रेंड या एक ये सपोर्ट दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि आप देखोगे 4 मंथ, ठीक है, 3 मंथ से इस जगह पे सपोर्ट ले रहा है एंड आज ये लास्ट 4 मंथ भी इसी जगह पे सपोर्ट लिया, ठीक है। तो एक छोटा सा मतलब कहीं ना कहीं एक 2000-3000 पॉइंट का एक मोमेंटम अगर आपको देखना है ना, तो इस जोन के नीचे देखना पड़ेगा, ठीक है। फाइनली इस जोन के नीचे देखना पड़ेगा, वरना अगर मतलब एग्रेसिव, अगर छोटा सा एग्रेसिव हम लोगों को सेलिंग साइड में जाना है तो इस जोन के नीचे जाएंगे, ठीक है। अगर मार्केट इस जोन के नीचे नहीं आता है, यहाँ से एक हायर हाई फॉर्म को क्रिएट किया हुआ है, हो सकता है एक ग्रीन कैंडल और ऊपर साइड में बना के उसके बाद यहाँ पे हायर लो फॉर्म में आए, जैसे ये हायर लो है, ठीक है, ये भी हायर लो है, ये हायर लो है, ये भी हायर लो है। उसके बाद हो सकता है यहाँ पे एक हायर लो, मतलब कि जो हाई पॉइंट है ना उसका एक लो पॉइंट क्रिएट करने आए, यहाँ से फिर मार्केट एक अप ट्रेंड में जाए। तो फाइनली ये चीज़ें एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को लग रहा है कि आप लोग एग्रेसिव सेलिंग के साइड में जाना चाहते हो ना, तो कम से कम ये लेवल का रिस्पेक्ट करो, ठीक है। जो लेवल है ना ये 50,000 का लेवल है, ठीक है। ये 50,000 के लेवल के नीचे अगर डाउन मतलब नीचे अगर ब्रेक करता है ना, तो एग्रेसिव सेलिंग यहाँ पे आप लोग प्लान कर सकते हो सकता है आपको 2000, 3000, 4000 पॉइंट एक झटके में मिल जाए, एक मोमेंटम में मिल जाए, बिकॉज देखो काफ़ी ज़्यादा मार्केट ऊपर जा चुका है। तो एक सिनेरियो हो सकता है कि यहाँ पे एक छोटा सा मोमेंटम देखने को मिल जाए, नो डाउट। बट अगर आप अभी बोल रहे हो कि मार्केट क्रेश में, तो यहाँ पे बहुत अच्छा स्ट्रक्चर में दिख रहा है, कहीं पे भी स्ट्रक्चर फॉल नहीं हुआ है जो मार्केट को हम लोग क्रेश में समझे, ठीक है। तो स्ट्रक्चर जब तक इस स्ट्रक्चर को जब तक ब्रेक नहीं करेगा, फॉल नहीं करेगा, तब तक हम लोग स्ट्रक्चर को फॉलो करके, ट्रेंड को फॉलो करके मार्केट में अच्छा पैसा बना सकते हैं। फाइनली तो ये चीज़ें आपको डिसाइड हो गया होगा गाइस कि मार्केट में क्रैश कब आएगा एंड मार्केट का स्ट्रक्चर कब काम करती है, ठीक है। तो आपको एक चीज़ दिख गया ना कि अगर इसी चीज़ को मैं वीकली चार्ट पे शिफ्ट करता हूँ, आपको दिखा रहा हूँ, तो ये देखो ये वीकली चार्ट पे आपको क्लियर कट दिखेगा, ठीक है। ये वीकली चार्ट पे आपको क्लियर कट दिखेगा कि मार्केट में क्या स्ट्रक्चर है। एक यहाँ से हायर हाई पॉइंट बनाया, ठीक है, एंड यहाँ से हायर लो, ठीक है, हायर HL लो बनाया। देन उसके बाद यहाँ से फिर से स्लो एंड स्टेडी जाके एक यहाँ पे हायर हाई बनाया एंड यहाँ पे हायर लो बनाने के बाद, ठीक है, ये देखो हायर लो है, ये बनाने के बाद मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है, ठीक है। तो अप ट्रेंड में जा रहा है, एक ये वाला हायर हाई था, उसके बाद फिर से यहाँ पे एक न्यू हायर हाई बन चुका है, फाइनली एक न्यू हायर हाई बन चुका है, नो डाउट। तो हो सकता है कि यहाँ से एक हायर लो बनाने के लिए एक क्रिएट कर सके यहाँ पे HL, मतलब हायर लो बनाने के लिए मार्केट वीकली चार्ट पे भी नीचे आ सकता है, नो डाउट। एग्रेसिव प्लान हम लोग कब करेंगे ना, जब इस ट्रेंड के नीचे ब्रेक करेगा। तो आपको यहाँ पे ये नहीं समझना है कि अभी मार्केट क्रेश कर रहा है, ठीक है। हो सकता है यहाँ से एक हायर लो बनाने के लिए नीचे आए, इस सपोर्ट पे आए, ठीक है, फिर यहाँ से कंटिन्यू एक न्यू हायर हाई के साइड में जा सकता है। एग्रेसिव सेलिंग कब करेंगे ना गाइस, एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना, जब तक ये ट्रेंड ब्रेक नहीं करेगा, ठीक है, जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं करेगा एंड ये सपोर्ट 50,000 के नीचे बैंक निफ्टी सस्टेन नहीं करेगा, तब तक हम लोग एग्रेसिव सेलिंग नहीं करेंगे। हाँ, इस ट्रेंड के साथ हम लोग आ सकते हैं, ठीक है, हायर लो पॉइंट तक आ सकते हैं, यहाँ पे ये एक लो बनाने के लिए, फिर हो सकता है कि न्यू हाई की तरफ जाए। तो फाइनली आप लोगों को एक चीज़ ये समझ में आ गया होगा, आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो ये चीज़ें तो आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखना चाहते हो तो आप डेली टाइम फ्रेम पे भी इसको शिफ्ट कर सकते हो एंड आप जहाँ पे भी देख सकते हो। तो मैम वीकली और मंथली का दिखा दिया, तो उसमें ही आपको डेली टाइम फ्रेम भी पता चल जाएगा। आप ये लेवल मार्क करके रख सकते हो, ठीक है, ये लेवल आप मार्क करके रख सकते हो, कौन सा लेवल है, ये 50,000 का लेवल है, ठीक है। फाइनली इस लेवल को ब्रेक करता है तो हम लोग एग्रेसिव सेलिंग के साइड में प्लान कर सकते हैं, बिकॉज अभी मार्केट हो सकता है यहाँ से एक स्ट्रक्चर इस तरह का सिनेरियो दिखाए। अगर डेली टाइम फ्रेम पे गाइस बैंक निफ्टी को आप देखते हो ना, तो डेली टाइम फ्रेम पे आपको क्या दिखता है, यहाँ पे देखो मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ पे थोड़ा सा ब्लैक बॉक्स के टाइप में बनाया, मतलब एक बॉक्स के टाइप में बनाया, यहाँ पे बॉक्स क्रिएट कर रहा है। हो सकता है अगर इस बॉक्स का ब्रेकआउट दे, सॉरी मतलब ब्रेकडाउन दे, ठीक है, यहाँ पे देखो ये बॉक्स में बंद था, अगर इस बॉक्स का ब्रेकडाउन दे एक न्यू हाई की तरफ, तो हो सकता है यहाँ पे एक एग्रेसिव प्लान करने के लिए आए, हो सकता है फिर यहाँ से मार्केट एक बाउंस करे। तो ये ट्रेंड है, ठीक है, ये ट्रेंड है, इसको हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि मार्केट गिर गया या ऊपर चले गया, ये एक ट्रेंड में चल रहा है मार्केट। जब भी मार्केट ट्रेंड में चलता है ना, तो एकदम से मार्केट स्मूथली काम करता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कोई बैड न्यूज़ आता है ना, या कुछ न्यूज़ वर्क आता है, तो फिर कहीं ना कहीं मार्केट में एक बड़ी कैंडल, रेड कैंडल, या मार्केट थोड़ा सा रेड में जा सकता है, ठीक है। तो अगर आप लोग निफ्टी में देखते हो गाइस, निफ्टी का एक स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। निफ्टी काफ़ी ज़्यादा मतलब एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ निफ्टी में आप लोगों को, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है निफ्टी में, बिकॉज देखो निफ्टी और बैंक निफ्टी में टोटली डिफरेंट काम कर रहा है गाइस, ठीक है। निफ्टी और बैंक निफ्टी टोटली डिफरेंट काम कर रहा है। ओके, यहाँ पे देखो क्या ना, मैं क्या समझाना चाहता हूँ आप लोगों को, ये चीज़ें देखो, ठीक है। निफ्टी, अब यहाँ पे बहुत से लोग बोलेंगे क्या, देखो ये निफ्टी का मंथली चार्ट है, ठीक है। फाइनली आप लोग यहाँ पे देख सकते हो निफ्टी ये मंथली चार्ट है, ठीक है।
अब यहाँ पे एक चीज आप लोग देख सकते हो क्या ना कि निफ्टी वन वे ऊपर जा रहा है। एक चीज यहाँ पे समझने वाली बात है, मैं पॉइंटली अभी आप लोगों को क्या समझाया कि मार्केट वन वे ऊपर नहीं जाता। नो डाउट यहाँ पे मार्केट वन वे नहीं जाता, यहाँ पे भी हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो बना के फॉर्म करके मार्केट आप देखो क्या इस जगह पे इसका ब्रेकआउट जब किया, ठीक है, इस बॉक्स का यहाँ पे देखो फाइनली इस बॉक्स का जब भी ब्रेकआउट आया तो एक अच्छा ग्रीन कैंडल में ब्रेकआउट आया। एंड यहाँ पे देखो ये मंथली चार्ट है, आप इसको देखोगे 1 2 3 4 5 मतलब 5 मंथ तक मार्केट एकदम से एक बॉक्स में बंद हुआ। ठीक है, जो ये मैं बॉक्स मार्क किया ना, ये बॉक्स आपको दिख रहा होगा, 5 मंथ तक कंटिन्यू इस बॉक्स में बंद हुआ। एंड 6 मंथ भी इसी बॉक्स के अंदर एक वीक बनाया और इस बॉक्स का काफी अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिला, एकदम वॉल्यूम्स के साथ। मार्केट में जो वॉल्यूम्स था ना उसके साथ क्रिएट किया इस कैंडल को। एंड आप देखो क्या उसके बाद बैक टू बैक यहाँ पे ग्रीन कैंडल 4 मंथ से बन रहा है। ठीक है, 4 मंथ से यहाँ पे बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बन रहा है। देखो गाइस वीडियो बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग वीडियो है। अब वीडियो में बोर नहीं होना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि मैं बहुत ही पॉइंटली बात कर रहा हूँ। ठीक है, आई होप कि अब बहुत चीजें आपको समझ में आ रही होगी, पॉइंट वाइज पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या है ना कि अब यहाँ पे आपके मन में एक कंफ्यूजन बना होगा कि मार्केट वन वे ऊपर जा रहा है तो क्या ये हायर लो फॉर्म क्रिएट करने के लिए नहीं आ सकता? एग्जैक्टली आ सकता है गाइस। ठीक है, एग्जैक्टली आ सकता है। यहाँ पे मैं अभी आपको क्या दिखाया ना, बैंक निफ्टी एक स्ट्रक्चर में काम कर रहा है। ठीक है, बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट एक स्ट्रक्चर में काम कर रहा है, भले आप ट्रेंड में है लेकिन स्ट्रक्चर में काम कर रहा है। लेकिन उसी साइड अगर आप निफ्टी को देखते हो, जैसे ये निफ्टी 50 है, अगर आप इसको देखते हो तो यहाँ पे स्ट्रक्चर में यहाँ तक तो काम किया, उसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर में काम ही नहीं कर रहा है, एकदम से वन वे ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखा जाए तो बैंक निफ्टी से ज्यादा एग्रेसिव मतलब बाइंग साइड में कौन है? निफ्टी है। ठीक है, बैंक निफ्टी से ज्यादा एग्रेसिव निफ्टी 50 है। तो एक चीज आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा गाइस कि यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा ये चीजें देखकर निफ्टी को, कि कहीं ना कहीं हो सकता है निफ्टी में एक बड़ी रेड कैंडल का सिनेरियो दिख सकता है। बिकॉज देखो अगर जो भी चीजें यहाँ से बाइंग किया हुआ है ना, 4 मंथ से वो होल्ड करके बैठा हुआ है। एंड वन वे ऊपर जाना थोड़ा सा हम लोगों के लिए, जैसे कि ईसीजी का लाइन होता है ना गाइस, ईसीजी का जो लाइन होता है वो देखते हो ना आप, वन वे नहीं जाता है। ठीक है, वो कैसे जाता है? ऐसे ऐसे जाता है। वन वे जाएगा तो फिर ये मौत का खतरा है। तो यहाँ पे एक चीज समझ में आ गया कि निफ्टी कहीं ना कहीं हम लोगों को कुछ ना कुछ तो करना चाहता है निफ्टी, बिकॉज निफ्टी वन वे ऊपर जा रही है। अच्छा यहाँ पे साइडवेज जोन था, उसके बाद डायरेक्टली वन वे जा रहा है। तो मेरा यहाँ पे कहीं ना कहीं एक इंटेंशन है, मैं किसी को ये मतलब रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ ना कुछ बता रहा हूँ, मेरा एक इंटेंशन है, मेरा एक व्यू है कि हो सकता है निफ्टी कहीं ना कहीं एक बड़ी रेड कैंडल क्रिएट करे। एंड अगर निफ्टी एक हायर जैसे इस तरह से हायर हाई जा रहा है, हो सकता है अगर हायर लो बनाने के लिए भी आए, ठीक है, अगर निफ्टी हायर लो बनाने के लिए भी आए तो इस पॉइंट पे उसको आना चाहिए, इस पॉइंट पे आना चाहिए, जो बहुत बड़ा पॉइंट है। यहाँ पे अगर आप पॉइंट कैलकुलेट करोगे, ठीक है, अगर आप पॉइंट भी यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे कम से कम 3000 का पॉइंट है। यहाँ पे इस सपोर्ट पे आने के लिए 3000 पॉइंट उसको चाहिए, क्योंकि एक न्यू हाई जब क्रिएट किया तो एक हायर लो बनाने के लिए, मतलब जो एचएल है ना उनका हायर का लो, लोअर हाई, ठीक है, ये चीजें बनाने, जैसे ये लोअर है ना, ये लोअर लो है, इसका लोअर हाई ये हो गया, ये हायर लो हो गया। ठीक है, ये चीजें आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा, मैं आपको और भी नेक्स्ट वीडियो में इसको क्लैरिफाई करूंगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज समझना पड़ेगा, ये 3000 पॉइंट गिरना पड़ेगा निफ्टी को एक सपोर्ट पे आने के लिए। क्यों गिरना पड़ेगा? इसके पीछे का साइकोलॉजी ये है कि जब भी मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है तो उसको एक हायर लो फॉर्म में आना चाहिए। जो सपोर्ट जोन है ना, इसको आप सपोर्ट जोन बोल सकते हो। सपोर्ट जोन पे जब तक नहीं आता निफ्टी, उसके बाद उसको स्ट्रेंथ नहीं मिलेगा। अभी भी अगर ये जा रहा है तो कहीं ना कहीं एग्रेसिव हम लोगों को बाइंग साइड में नहीं जाना चाहिए। निफ्टी में खास करके बैंक निफ्टी स्ट्रक्चर बहुत अच्छा, बैंक निफ्टी में आप जा सकते हो, लेकिन अगर निफ्टी गिरता है तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी भी फॉल कर सकता है, नो डाउट। तो फाइनली यहाँ पे एक चीज आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आप निफ्टी में एग्रेसिव बाइंग में हो तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाओ। ठीक है, थोड़ा सा अलर्ट हो सकते हो आप, बिकॉज कहीं ना कहीं अगर एक यहाँ पे एक रेड कैंडल बनने के बाद ये बाइंग फिर से करता तो हम लोग फिर यहाँ से एग्रेसिव बाइंग जा सकते थे, नो डाउट। लेकिन ये डायरेक्टली वन पे जा रहे थे, कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट बुकिंग का सिनेरियो आ सकता है, तो 3000 पॉइंट गिरने का एक सिनेरियो बन सकता है। ठीक है, और ये सपोर्ट जोन है यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी यही सपोर्ट से मार्केट ऊपर गया तो अभी तक नीचे नहीं आया। ये सपोर्ट तक निफ्टी यहाँ पे आ सकता है, उसके बाद हो सकता है कि न्यू हाई की तरफ क्रिएट करे, या अगर ये सपोर्ट को ब्रेक करता है तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा क्रैश मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर यहाँ से गिरता भी है ना, हो सकता है कि धीरे धीरे गिरे। ठीक है, 2 कैंडल 3 कैंडल मतलब 2 वीक 3 वीक के बाद यहाँ तक मार्केट आए तो वो नॉर्मल बात है, वहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग का सिनेरियो हम लोग मान सकते हैं। अगर एक बड़ी कैंडल, एक बड़ी रेड कैंडल यहाँ पे बना देती है तो फिर दिक्कत है, तो फिर यहाँ पे हम लोगों को मैनिपुलेट समझा जाएगा, क्योंकि ये एक बड़ी 3000 का कैंडल बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट यहाँ पे गाइज हम लोगों को दिखा सकता है। ठीक है,
तो ये चीज़ें आप लोग मार्क करके रख सकते हो निफ्टी में। एंड बैंक निफ्टी काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर में है, बैंक निफ्टी में मैं एग्रेसिव बाइंग में अभी भी हूँ, ठीक है। सो फाइनली निफ्टी मुझे थोड़ा सा कहीं ना कहीं डरा रहा है। तो निफ्टी का अगर आप वीकली चार्ट देखोगे गाइस, मैं निफ्टी का वीकली चार्ट लगाता हूँ, तो आप देखोगे निफ्टी का वीकली चार्ट भी यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग आया था, ठीक है। अब देखो क्या इतना दिन से यहाँ पे एक रेड कैंडल बना, मात्र एक रेड कैंडल प्रॉफिट बुकिंग आया, फिर वन वे ऊपर जा रहा। तो यही एक सिनेरियो है कि अगर यहाँ से गिरता है तो ये सपोर्ट पे आके मार्केट कहीं ना कहीं एक बाउंस करे, ठीक है। तो ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट या तो इस जगह पे आके रुक जाए, ठीक है। जो ये लेवल है ना, ये लेवल आप देख सकते हो कौन सा लेवल है, ओके। ये 25,000 24,800 900 का एक लेवल है, ये लेवल पे आके सपोर्ट ले सकता है। अगर यहाँ से सपोर्ट नहीं लेता है इसको ब्रेक, क्योंकि ये नॉर्मल सपोर्ट है, इसको आप लोग हाईली सपोर्ट नहीं मान सकते, बिकॉज ये बहुत कम यहाँ पे लोग एग्रेसिव सपोर्ट को बनाया, क्रिएट किया, ठीक है। तो ये अगर सपोर्ट को होल्ड नहीं करता तो चांसेस है कि निफ्टी फिर से इसी जगह पे आए जो 3,000 पॉइंट का हम लोगों ने बात किया, यहाँ तक निफ्टी आए, उसके बाद ऊपर जाए। तो आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आ चुका होगा कि मैं क्या आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि मार्केट में कब क्रैश आएगा एंड क्यों आएगा। ये लॉजिक आप लोगों को ऑलरेडी पता चल गया होगा। ये डेली टाइम फ्रेम है, डेली टाइम फ्रेम पे भी आप इसको एनालिसिस कर सकते हो। तो फाइनली इस वीक एंड इस मंथ मार्केट क्या मोमेंटम देने वाला है, ये चीज़ें आपको पता चल गया होगा। एंड आई होप कि मैं उम्मीद दिलाता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में तो जरूर आ गया हो कि मार्केट क्रैश कब करेगा एंड क्रैश क्यों करेगा, ठीक है। इसके पीछे का लॉजिक आपको पता चल गया होगा। एंड अभी और मार्केट कितना ऊपर जाएगा या यहाँ से और शूट अप करेगा, ये चीज़ें आपको पता चल गया होगा। सो फाइनली दोस्तों, अगर इस वीडियो के माध्यम से अगर आपको कुछ भी जरा सा भी नॉलेज मिला तो एक वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। एंड अगर आपके मन में कोई भी डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। सो फाइनली मैं आपका क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमेशा रेडी हूँ। सो अगर वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों में। एंड अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो फाइनली दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, मैं बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। सो मिलते फिर से नेक्स्ट वीडियो में गाइस। जय हिंद, जय भारत।